दोस्तों, ये देश अब लोकतंत्र नहीं रह गया, ये अब एक खुला खेल फर्रुखाबादी बन चुका है। राहुल गांधी ने जब एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात की थी तो सबको लगा कि यह महज एक राजनीतिक बयान है, लेकिन हकीकत यह है कि असली हाइड्रोजन बम तो यूपी के कुंदरकी से फटा है, और ऐसा फटा है कि आंकड़े देखकर आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। लोकतंत्र के मंदिर में जो धंधा हो रहा है उसे अगर आप गौर से देख ले तो समझ जाएंगे कि यहां सत्ता किस हद तक गिर चुकी है। देश अभी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का इंतजार कर ही रहा था कि एक खोजी वेबसाइट ने उससे भी बड़ा धमाका कर दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कहा था कि असली हाइड्रोजन बम अभी आएगा, लेकिन उससे पहले ही कुंदरकी का मामला सामने आ गया, जिसने लोकतंत्र के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया। यह खुलासा बताता है कि किस तरह यूपी के एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की, और वह भी रिकॉर्ड बहुमत से। लेकिन आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यह जीत लोकतंत्र की नहीं बल्कि ठोकतंत्र की जीत है। 2012 में सपा के मोहम्मद रिजवान ने भाजपा उम्मीदवार को 70,000 वोटों से हराया। 2017 की मोदी लहर में भी यहां सपा जीत गई। 2022 में फिर सपा ने 43,000 वोटों से बाजी मारी, यानी यह सीट भाजपा के लिए अजय साबित हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में अचानक सब कुछ बदल गया। भाजपा ने यहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। सवाल उठता है, जो पार्टी लगातार 3 चुनाव हारती रही, वह अचानक मुस्लिम बहुल सीट पर ऐसा चमत्कार कैसे कर गई? नवंबर 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 77% वोट मिले। 2022 में यही आंकड़ा मात्र 30% था। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का वोट 46% से गिरकर सिर्फ 11% पर आ गया। लोकसभा चुनाव में जो महज 6 महीने पहले हुआ था, भाजपा को यहां 32% वोट मिले थे। उपचुनाव में यह आंकड़ा छलांग मारकर 76% के पार चला गया। क्या 6 महीने में भाजपा ने ऐसा कोई जादू कर दिया कि मुसलमानों ने अचानक उसके पक्ष में वोट डाल दिए? इसका जवाब है नहीं। असली कहानी कहीं और है। कुंदरकी के कई मुस्लिम मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने ही नहीं दिया गया। स्क्रॉल की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा समर्थकों को एक स्पेशल पर्ची दी गई थी, उसी पर्ची वालों को बूथ में घुसने दिया गया। मुसलमानों को डराया धमकाया गया और आपो बीती हारी इसकी बीती हारी, कई को सीधा लौटा दिया गया। हमीरपुर गांव इसका उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में यहां 70% वोटिंग हुई थी, उपचुनाव में यह घटकर 5% रह गई। लोकसभा में भाजपा को यहां सिर्फ 17% वोट मिले थे। उपचुनाव में उसका वोट शेयर 84% तक पहुंच गया। 6 महीने में 5 गुना बढ़ोतरी। ये आंकड़े लोकतंत्र की पोल खोलते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच वोटर लिस्ट को 5 बार संशोधित किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार संशोधन हुआ और मतदाता संख्या में 4% की वृद्धि हुई। लोकसभा चुनाव के बाद यानी उपचुनाव से पहले 3 बार संशोधन हुआ और मतदाता संख्या में 2% की कमी कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा थे वहां वोट काटे गए, जहां हिंदू बहुल इलाका था वहां नए वोट जोड़े गए। कुंदरकी के सरदार नगर गांव में मुस्लिम आबादी 73% है, यहां वोट काटे गए 86% मुसलमानों के। नए मतदाताओं को जोड़ने की बारी आई तो सिर्फ 61% मुसलमानों के नाम जोड़े गए, यानी आबादी के अनुपात में सीधा भेदभाव। इस पूरी रिपोर्ट से साफ है कि उपचुनाव में सिर्फ बूथ कैप्चरिंग या डराने धमकाने का खेल नहीं हुआ, खेल हर स्तर पर हुआ। वोटर लिस्ट काटना, खास पर्ची से बूथ एंट्री, मुस्लिम इलाकों में वोटिंग प्रतिशत घटाना, यानी लोकतंत्र को खुलकर ठोकतंत्र में बदला गया। अब बड़ा सवाल है, जब इतने गंभीर आरोप और आंकड़े सामने हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि डुप्लीकेट वोटर लिस्ट से उम्मीदवार चुनाव लड़ गए। लेकिन यूपी जैसे गंभीर मामले पर अब तक चुप्पी क्यों? क्या चीफ जस्टिस BR गवई तक ये खबरें नहीं पहुंच रही हैं? क्या वे भूल गए कि उनके पास पूर्ण न्याय का अधिकार है, या फिर वे आंख मूंद कर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं? नेपाल का उदाहरण सामने है। वहां युवाओं ने गुस्से में सुप्रीम कोर्ट में आगजनी तक कर दी क्योंकि उनकी उम्मीदें टूटी थी। अगर भारत में भी जनता की उम्मीद अदालत से टूट गई तो परिणाम कितना खतरनाक होगा, सोचना चाहिए।
आज जो हम आंकड़ों में देख रहे हैं उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 8 साल पहले बनारस में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वकील कैमरे पर कह रहा था कि मुसलमानों और दलितों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए या उनके वोटों की गिनती कम करनी चाहिए। आज वोटर लिस्ट काटने और बूथ पर रोकने का जो खेल हो रहा है वो उसी सोच की उपज है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कुंदरकी की नहीं है, यह पूरी भारतीय लोकतंत्र की कहानी है। आज सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, चुनाव आयोग से है और उन तमाम संस्थाओं से है जिन पर लोकतंत्र टिका है। मगर अगर यही संस्थाएं आंख मूंद लेंगी, अगर यही संस्थाएं चुप्पी साध लेंगी तो याद रखिए लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज भी इस देश की जनता की निगाहें अदालत पर हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सच कहूं तो यही आखिरी उम्मीद भी है, वरना जो बचा है वो है सिर्फ ठोकतंत्र। अब ये आप पर है दोस्तों कि आप आंख मूंद कर सोना चाहते हैं या खुली आंखों से लड़ना चाहते हैं, सोचिएगा। और हां, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सच्चाई जितनी फैलेगी उतनी ताकत मिलेगी। जय हिंद।